नेशनल फुटबॉल लीग से आई लीग से इंडियन सुपर लीग, बिकमिंग इंडियाज टॉप गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम टू बिकमिंग आईएसएल्स टॉप गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम। सुनील छेत्री एक ऐसा प्लेयर है हुज डिफाइड एज, हुज डिफाइड लॉजिक एंड हम इंडिया हिंदी में एक बहुत फेमस फ्रेज है कोयले की खान में हीरा। सुनील छेत्री उस इंडियन फुटबॉल की काली खान, कोयले की खान में एक ऐसा हीरा उभर के आए हैं जिसने इंडियन फुटबॉल की कंप्लीटली जनरेशन को रेवोल्यूशनाइज किया है। एंड मुझे जेन्युइनली लगता है इंडियन फुटबॉल को सुनील छेत्री जैसा प्लेयर शायद कभी ना मिले। फुटबॉलिंग एबिलिटी वाइज डिबेटेबल, बट आई थिंक एज एन आइकॉन जो इंडियन फुटबॉल के लिए सुनील छेत्री ने किया है, आई डोंट थिंक सो वी विल एवर सी अनदर सुनील छेत्री। तो मैं इस वीडियो में यार सुनील छेत्री की फुटबॉलिंग जर्नी की बात नहीं करूंगा, बट उन रीजंस की बात करूंगा कि क्यों मुझे लगता है कि इंडिया विल नेवर प्रोड्यूस अनदर सुनील छेत्री। यार स्टार्ट करते ही ना मैंने ये बोला था कि NFL से लेकर आई लीग से लेकर ISL, सुनील छेत्री ने ना वो सारी ट्रांजिशन देखी है, राइट। एंड आज के टाइम में जहाँ पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि आज भी, अब मैं ये क्या ही बोलूँ कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर सुनील छेत्री बट आई एम वेरी सैड फॉर द स्टेट ऑफ इंडियन फुटबॉल बिकॉज टुडे, इवन टुडे 40-year-old Sunil Chhetri is still the top goal scorer, still the top Indian goal scorer of the Indian Super League. And क्यों? जहाँ पे अभी मैंने वीडियोस बनाए विद द लाइक्स ऑफ जे एंड रॉबिन सिंह, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट क्यों सुनील छेत्री 40 साल की उम्र में भी इंडियन सुपर लीग को डोमिनेट कर रहा है, राइट। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने रियलाइज करी है व्हाट हैपेंड, एंड इवन जो सुनील छेत्री ने इंटरव्यूज़ में करी है कि जो उनको बाहर जाना पड़ा, जहाँ उन्होंने बाहर ट्रैवल किया, चाहे वो US से गए, चाहे वो स्पोर्टिंग की B टीम के लिए गए, जहाँ पे ही प्लेड विद द लाइक्स ऑफ एरिक डायर, राइट। एरिक डायर उस टाइम स्पोर्टिंग की B टीम में खेलते थे। उन्होंने ना वो चीज़ देखी है कि कहाँ पे यार, जहाँ पे NFL में पैसा नहीं था, आई लीग में ज़्यादा पैसा नहीं था, उस टाइम इंडियन फुटबॉल के सुपरस्टार बन चुके थे। इवन जब उन्होंने कैंसस सिटी के लिए साइन किया या बाद में अगर QPR में ट्रायल्स क्लियर किया, वो उस टाइम इंडियन फुटबॉल के टॉप फुटबॉलर बन चुके थे। बट उन्होंने बाहर जाके जो क्वालिटी में डिफरेंस देखा, ट्रेनिंग की एक ऐसे टीम्स के साथ जहाँ पे उनसे टेक्निकली बहुत बेटर प्लेयर्स हैं। एंड आज के टाइम में मुझे क्यों लगता है कि इंडियन सुपर लीग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डिस्कस भी करा है, प्लेयर्स ना बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अब इंडियन सुपर लीग आ गया, विच इज अगेन ओवरऑल इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है। बट एक और जो प्रॉब्लम आई है इज़ बिकॉज पीपल आर अर्निंग सो मच मनी जो शायद वो बाहर की सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिवीजन में ना कमा पाए। तो दिस इज़ रिस्ट्रिक्टिंग प्लेयर्स टू ट्रैवल अब्रॉड और गो अब्रॉड एंड प्ले, जो चीज़ सुनील छेत्री ने करी थी। फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकते बिकॉज उस टाइम ज़्यादा फर्क नहीं था जो पैसा आई लीग और NFL में मिल रहा था टू द मनी दैट दे वर अर्निंग इन द सेकेंड डिवीजन ऑफ अ यूरोपियन लीग। तो वो एक फैक्टर था। बट क्योंकि सुनील छेत्री बाहर गए, उनको स्पोर्टिंग ने साइन किया था बट उनको सीधा B टीम में भेज दिया कैंसस सिटी के लिए, वो एक भी ऑफिशियल अपीयरेंस नहीं कर पाए। तो दैट वाज द डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन इंडियाज बेस्ट प्लेयर एंड प्रॉब्ली द सेकेंड डिवीजन ऑफ स्पोर्टिंग टीम। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस लेना, तो वो जो आज के टाइम में मुझे लगता है कोई भी इंडियन फुटबॉलर नहीं ले पाएगा, या आई डोंट सी एनीवन टेकिंग द रूट जहाँ पे वो 70-80% कम पैसा ले रहे हैं जस्ट टू प्रॉब्ली ग्रो एज अ फुटबॉलर। बहुत कम दिखेंगे। एंड बिकॉज कोई भी प्लेयर वो NFL से आई लीग की, ISL की ट्रांजिशन ही देख पाएगा, तो मुझे लगता नहीं है कोई भी प्लेयर वो जो जर्नी है ना, जो जर्नी वो चीज़ सिखा पाएगी। मुझे नहीं लगता कोई भी इंडियन फुटबॉलर अब वो चीज़ एक्सपीरियंस करेगा। एक और जो मुझे बहुत बड़ा रीज़न लगता है कि इंडिया विल नेवर सी अनदर सुनील छेत्री इज़ बिकॉज for the longest time he has been the poster boy of Indian football. And जब वो आई लीग से ISL का ट्रांजिशन हुआ ना, जहाँ पे इंडियन फुटबॉल ने FSDL में बहुत पैसा लगाया यार, चाहे वो इंटरनेशनल सुपरस्टार्स रिटायर्ड ही होगा, रॉबर्टो कार्लोस, दिमितार बर्बाटोव, डेविड जेम्स, ये सारे लेजेंड्स आए थे, उन्हें से कुछ नहीं हुआ, राइट। Sunil Chhetri continued to be that poster boy of Indian football, and I think Indian football needed that at that time because ये वही पीरियड था जहाँ पे सुनील छेत्री का कंपैरिजन हो रहा था एक मेसी और रोनाल्डो से, नॉट इन टर्म्स ऑफ फुटबॉलिंग एबिलिटी बट इन टर्म्स ऑफ जस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरिंग की जो लिस्ट होती है। एंड यार एक स्पोर्ट को ग्रो करने के लिए एक आइकॉन होना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं सैडली बोलूँ, एक सैड रियलिटी बोलूँ, इंडियन फुटबॉल को वेस्ट से ना वैलिडेशन, इंडिया को
इन जनरल वेस्ट से वैलिडेशन बड़ा वो फैसिनेट करता है। एंड जब इंडियन फुटबॉल को वैलिडेशन मिली, जब सुनील छेत्री का नाम कंपेयर होने लग गया रोनाल्डो और मेसी के साथ, एक नया जनरेशन ऑफ फैंस बने, एक नई नंबर ऑफ फैंस बने इंडियन फुटबॉल के लिए, जो शायद कभी इंडियन फुटबॉल ना देखते, बट बिकॉज वो क्यूरियस थे कि भाई कौन है ये बंदा जो मेसी, इंडियन फुटबॉल जहाँ पे इंडियन फुटबॉल के बारे में कोई बात नहीं करता था, कौन है ये बंदा यार जिसका मेसी और रोनाल्डो से कंपैरिजन हो रहा है। ये एक ऐसा सवाल था जो सब फैंस के बारे में, सब इंडियन फुटबॉल फैंस के दिमाग में आया था। एंड आई थिंक ये चीज़ शायद ही कभी दोबारा हो पाए। एंड यू नो आई डोंट सी दिस हैपनिंग। एंड यही रीज़न था कि सुनील छेत्री को ना सुपरस्टार स्टेटस मिल चुका था इंडियन फुटबॉल में। एंड अब जहाँ पे एक FSDL का फेल्ड अटेम्प्ट था कि ये सारे इंटरनेशनल सुपरस्टार्स पोस्टर बॉय नहीं बन पाए, दे नीडेड सुनील छेत्री द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फुटबॉल, हु एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ हिज कंपैरिजन, बिकॉज ऑफ द फिनोमिनल परफॉर्मेंसेज जो वो बैंगलोर के लिए कर रहे थे, चाहे वो आई लीग में और उसके बाद ISL में, ही बिकेम द पोस्टर बॉय। एंड यू नो इंडियन फुटबॉल को एक आइकॉन मिल गया, एक रोल मॉडल मिल गया। एंड उसी टाइम बिकेम एज अ फुटबॉलर स्टार्टिंग हैविंग एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्थ मोर देन $1 crore, जो उस टाइम किसी भी इंडियन फुटबॉलर को नहीं मिल रहा था। तो यू नो सीइंग हिम गेट द मनी, सीइंग हिम गेट द फेम, एंड सीइंग हिम बीइंग कंपेयर्ड टू द लाइक्स ऑफ मेसी एंड रोनाल्डो, आई थिंक ऐसा चीज़ थी जिसने इंडियन फुटबॉल को एक कंप्लीटली नई डायरेक्शन, एक कंप्लीट डिफरेंट पॉपुलैरिटी दे दी, इंटरनली एज वेल एंड इंटरनेशनली एज वेल। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में या पहले भी बात कर रखी है, आप कोई ISL टीम उठा लो, केरला ब्लास्टर्स का नंबर 9 हिमेनेज है, मोहन बगान का नंबर 9 मैक्लारेन और वो जेसन कमिंग्स है, ठीक है। और आप किसकी बात कर लो, नॉर्थ ईस्ट का ले लो, सारे जो भी टॉप क्लब्स चल रहे हैं, सबका जो स्ट्राइकर है फॉरनर है। एंड सिर्फ सुनील छेत्री है हु स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। एंड बिकॉज क्यों मुझे लग रहा है दोबारा इंडियन फुटबॉल को सुनील छेत्री को रेप्लिकेट करने में मुश्किल होगी, किसी इंडियन प्लेयर को वो नंबर 9 वो स्टार्ट ही नहीं मिल रहा है, राइट। टेक्निकल रीजन होते हैं, मल्टीपल कोचेस के रीजन हो सकते हैं, ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स आरंट मैचिंग द इंटरनेशनल प्लेयर्स दैट दे हैव गॉट। एंड क्यों अगेन एक बहुत सर्कल ही कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि सुनील छेत्री हैड दैट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, हैड दैट realization and had the training at a very very top level and which ultimately improved his game. So जहाँ पे अपने प्राइम में सुनील छेत्री को स्टार्टिंग 11 में he played every single match for his ISL team. At least for the next 3-4 years, 4-5 years, I don't see any Indian center forward getting that game time. I hope we find that soon कोई academy से player आ रहा है। एंड आई डोंट सी दिस हैपनिंग एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4-5 years कि एक बंदा कंप्लीटली एक टॉप ISL टीम का नंबर 9 बन रहा है, जो अभी की रियलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगेन आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ऑल द फुटबॉलिंग डायरेक्टली जो फुटबॉल से रिलेटेड है, आई थिंक जो डिसिप्लिन जो लाइफ सुनील छेत्री ने जी है, जो चेंजेस उन्होंने अपने लाइफ में कर रहे हैं ताकि वो 40 साल की उम्र तक भी फुटबॉल खेल पाए एट द हाईएस्ट लेवल इन इंडियन फुटबॉल, आई थिंक बहुत रेयरिटी होती है, राइट। कोई भी प्लेयर ये सारे टॉप 0.00001% के एथलीट्स होते हैं। तुम विराट कोहली और सुनील छेत्री को देखो, वीगनिज्म उन्होंने अडॉप्ट क्यों, कह रहे हैं मैं घी खा रहा हूँ बट मोर और लेस अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ वीगन, राइट। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया ताकि वो रिकवरी बेटर कर पाए। रिकवरी से क्या होता है कि जो इंजरीज होती हैं, जिसने शायद इंडियन फुटबॉल के पोटेंशियल सुपरस्टार, चाहे वो रॉबिन सिंह हो जाए, चाहे वो जे हो जाए, इन प्लेयर्स का करियर हैम्पर किया है। वही चीज़ हमने क्यों देखा कि सुनील छेत्री ने अपने करियर में ऐसे करियर थ्रेटनिंग इंजरी नहीं हुई है, इज़ प्रॉब्ली बिकॉज द केयर दैट ही टुक ऑफ हिज बॉडी, चाहे वो ईटिंग हो, चाहे वो रिकवरी हो, चाहे वो स्लीप हो। ये उन्होंने कितने इंटरव्यूज़ में बोला, ये रेपिटेटिव प्रोसेस ना बहुत मोनोटनस बन जाता है एंड बहुत मुश्किल चीज़ होती है किसी भी प्लेयर को रेप्लिकेट करनी, किसी भी इंसान को रेप्लिकेट करनी। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को कंबाइन करके मैं बोल सकता हूँ यार, ये सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे नहीं लगता रिपीट होंगे। I don't think so Indian football will see another NFL से आई लीग से ISL के ट्रांजिशन। I don't think so इंडियन फुटबॉल में ऐसे अब प्लेयर्स हैं जो एक यंग एज में बाहर जा रहे हैं कम पैसों में, 70-80% कम पैसों में बाहर में सीख के आके अपनी ISL टीम के टॉप प्लेयर्स बन सकते हैं। नॉट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4-5 years, प्रॉब्ली 10-15 साल बाद वी सी अ प्लेयर हु इज प्रॉब्ली आउटस्कोरिंग सुनील छेत्री एंड आई जेन्युइनली होप फाइंड समवन, बट अभी मुझे कोई नहीं लग रहा है। तो यार यही था मुझे क्यों लग रहा है कि वाई देयर विल नेवर बी अनदर सुनील छेत्री फॉर इंडियन फुटबॉल, वन प्लेयर हु रेवोल्यूशनाइज्ड इंडियन फुटबॉल through his goals, through his dedication,
by becoming the poster boy of Indian football and thereby एक ऐसा पॉपुलैरिटी दिए इंडियन फुटबॉल को जो शायद कभी सिंगल हैंडेडली कोई और इंडिविजुअल ना कर पाए. थैंक यू टू सुनील छेत्री फॉर दिस. एंड इस वीडियो में मैंने ऐसे 2-3 प्लेयर्स की बात करी, जे रॉबिन सिंह, जिनका करियर इंजरीज ने थोड़ा सा हैम्पर किया. तो मैंने इन दोनों के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है ऑन what the hell happened to JJ Lalpeklo and Robin Singh and why were they forced to sort of retire early or stop playing football early. So if you like this video, do go watch those 2 videos, and if you like what the channel has to offer, subscribe to Football Unplugged and like this video, share this video, and if you have any suggestions, drop it in the comments. I'd love to make video what you guys want to see.